गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम अमंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं अदनुजवंप्रसानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। आज का प्रसंग है हनुमान जी कौन है, हनुमान जी के गुरु कौन है और हनुमान जी के इष्ट कौन है। सबसे पहले तो हनुमान जी के बारे में समझेंगे कि हनुमान जी हैं कौन, और दूसरी बात ये समझेंगे कि इनके गुरु कौन है, और तीसरी बात समझेंगे कि ये इनके इष्ट कौन है, किसको ये मानते थे। तो वैसे तो आमतौर की भाषा में या भौतिक दृष्टि में ये सभी लोग जानते हैं कि ये राम के भक्त थे, लेकिन भौतिक राम की आध्यात्मिक राम, इन दोनों में कौन गुरु था और कौन इनका इष्ट था। भौतिक राम कौन है, राजा दशरथ के पुत्र श्री राम जी, और आध्यात्मिक राम कौन है, जो गुरु के अंदर भी थे, कण कण में व्याप्त है, सभी के हृदय में निवास करते हैं, अंतरात्मा में निवास करते हैं। रमे निरंतर आत्मा सब घट आठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहत तासुरा। उसी को अल्लाह कहते हैं, उसी को गाठ कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को प्रभु कहते हैं। यह आध्यात्मिक राम है जो श्री राम के भी अंदर थे, जिस राम की वजह से सारा प्राणी चल फिर रहा है, जी रहा है, जीवन मिला है जिसकी वजह से, जिसकी शक्ति से। तो उनको गुणों के आधार पर राम कहा गया है। और जो श्री राम जी थे, इनको हनुमान जी ने गुरु कहा है, ये इनके सदगुरु थे। श्री राम जी श्री हनुमंत लाल जी के सदगुरु थे। अब आप ये कहेंगे कि संत जी सदगुरु क्यों कह रहे हैं, तो ये हम बात रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामायण है, रामचरितमानस है, उसमें सिद्ध है। भगवान शंकर का जो मानस है उसमें सिद्ध है, ये बताया गया है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, अपनी लेखनी में लिखा भी है कि हनुमान जी ने श्री राम जी को सदगुरु माना है और हृदय स्थित राम को राम माना है, परमात्मा माना है, जो सबके अंदर है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हनुमान कौन है। तो एक तो हनुमान बाहर वाले सभी जानते हैं, जिनके मंदिर जगह जगह बने हुए हैं, जो अंजनी के पुत्र, जिनकी माता का नाम अंजनी, पिता उनके पवन पुत्र केसरी और शंकर,
3 पिता बताए गए। हनुमान जी के कितने पिता बताए गए? 3 पिता 1 माता। तो ये हनुमान जी को सभी जानते हैं, जो लंका गए, सीता जी का पता लगाया और युद्ध हुआ, उसमें बड़ा अच्छा योगदान दिया। संजीवनी बूटी लाए। इन राम को तो सभी जानते हैं, तो इन राम को और उनके भक्त हनुमान जी को सभी जानते हैं। लेकिन रचि महेश निज मानस राखा, पाए सु समय शिवासन भाखा। जो भगवान शंकर का रामचरितमानस है, ये अंतःकरण का रामचरितमानस है। इसको गोस्वामी जी ने दर्शाया है अध्यात्म के रूप में और दृष्टांत के रूप में। ये हनुमान जी है। तो हमारे आप सबके अंदर हनुमान जी का वास है, प्रति क्षण रहता है। बाहर के हनुमान जियों की तो मूर्ति बनी हुई है, सब लोग पूजा करते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हनुमान जी का वास है। तो इन्हीं दोनों बातों को समझना है कि बाहर के हनुमान कौन है और अंदर के हनुमान कौन है, और हनुमान जी के गुरु कौन है और हनुमान जी के इष्ट कौन है। तो सबसे पहले तो हनुमान जी के बारे में समझेंगे कि हनुमान जी हैं क्या, बाहर के कौन है, अंदर के कौन है। तो बाहर वाले तो आप सभी लोग जानते हैं कि बाहर के हनुमान जी अंजनी माता के पुत्र हैं, केसरी नंदन है, शंकर सुमन है और पवन पुत्र है। कैसे तीनों के बने? तो अंजनी माता ने जन्म दिया और अंजनी माता के जो पति थे वो केसरी थे। तो एक तो पिता ये हो गए माता के संबंध से कि माता ने जन्म दिया। माता का जो पति होता है वो पुत्र का पिता होता है। एक तो पिता ये हो गए। दूसरे शंकर सुमन, केसरी नंदन। तो शंकर सुमन कब कैसे हुए? सुमन माने होता है फूल, पुष्प। तो ये भी कहानी पुराणों में दी गई है कि विश्व मोहिनी अवतार था। विश्व मोहिनी अवतार हुआ था तो भगवान शंकर उस रूप को देखना चाहते थे। भगवान विष्णु ने मना किया कि इस रूप को ना देखो हमारे, लेकिन उन्होंने हट किया। हट करने पर दिखाया तो कामोत्तेजित हो गए, और कामोत्तेजित होने के कारण उनका फूल वीर गिर गया। वीर माने फूल। यहाँ वो अंजनी तक पहुँचाया गया, और पहुँचाने का जो माध्यम था वो हवा और कान था। कान के माध्यम से हवा के प्रेशर से वो बीज पहुँचाया गया गर्भ तक अंजनी के। तो हवा माने पवन के माध्यम से, इसलिए पवन पुत्र हो गए। माध्यम बने पवन देव, पवन पुत्र हो गए। शंकर का सुमन था, शंकर का वो वीर था, वो फूल था, इसलिए शंकर सुमन भी कहे गए। ये बाहरी कथाएं, पुराणों की कथाएं आप सब लोग जानते हैं, इनके बारे में विशेष चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन जो चीज़ आप कम जानते हैं उसकी चर्चा हम ज़्यादा करेंगे। तो अध्यात्म में हमारे सबके शरीर में हनुमान जी का स्वरूप क्या है? हनुमान जी का स्वरूप है वैराग्य। सभी के अंदर दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति होती है, हर प्राणी के अंदर, हर मनुष्य के अंदर। तो प्रमुख जो दैवी संपत्तियां 26 हैं, ज्ञान, वैराग्य, विवेक, तेज, प्रज्ञा, दया, धर्म, भक्ति, ये सब 26 लक्षण हैं, 26 वृत्तियां हैं। ये क्या है? दैवी संपत्ति। ये सब देवता है। महात्मा, महात्माओं ये महात्मा रूपी वृत्तियां हैं, और आसुरी प्रवृत्तियां काम, क्रोध, मतलब, ईर्षा, द्वेष, ये प्रमुख 14 हैं। वैसे तो असंख्य है, दैवी संपत्तियां भी असंख्य हैं, ये भी असंख्य है, आसुरी संपत्तियां भी असंख्य। तो कहने का तात्पर्य जो वैराग रूपी वृत्ति है अंतःकरण में, अंतःकरण में वैराग रूपी जो वृत्ति, अंतःकरण क्या है? वन है, जहाँ पे देवता भी निवास करते हैं और असुर भी निवास करते हैं। चतुष्ट है अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की गहराइयों को अंतःकरण कहते हैं। इसी को हृदय देश कहते हैं। तो इसी हृदय देश में वैराग रूपी हनुमान जी है, और भगवान की जो योग माया शक्ति है वही सीता है, वही सीता है। तो वैराग रूपी जो हनुमान जी हैं
ये शक्ति रूपी सीता की खोज में ये गए थे लंका। तो इसलिए कि मोह रूपी जो रावण था, एक तो वो रावण था बाहर का जो सीता जी को चुरा ले गया था। इसके बाद उसका सीता जी का पता लगाने के लिए हनुमान जी गए लंका, और लंका जा करके लंका को जलाया। इसके बाद मेघनाथ उनको बांध ले गया, युद्ध हुआ। बंधे मेघनाथ के द्वारा अपनी इच्छा से रावण के दरबार में पहुंचे तो रावण पूछने लगता है, क्या कहता है हनुमान जी से। देखिए यहाँ दर्शा रहे हैं, यहाँ हनुमान जी दर्शा रहे हैं कि क्या दर्शा रहे हैं। पहले तो रावण पूछता है कि तू कौन है, कहाँ से आया है, क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना है। तो एक अंदर का रावण है मोह, वहां पे हनुमान जी के हैं बैराग रूप। मोह का प्रचंड साम्राज्य होता है, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष पाखंड, ये जितने राक्षस हैं इन सबका राजा कौन होता है, मोह रूपी रावण। इसी तरीके से बाहर राक्षसों का राजा कौन है, रावण है। तो जब माता सीता की पता लगाने पहुंचे, बांधे गए, पेश किए गए दरबार में, तो रावण ने यही कहा हनुमान जी से। रावण क्या कहता है, कि कहे लंकेश कवन के कीसा, केही के बल भाल्य से बन खीसा। कहे लंकेश कवन के कीसा, केही के बल भाल से बन खीसा, के बल भाल से बन खीसा। रावण कह रहा है, कह लंकेश कवन ते कीसा। हनुमान जी से कहने लगा रावण, क्या है बंदर, तू कहाँ का रहने वाला है। के बल घालिस बन खीसा, वहां बताया कि इसने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दिया और जिसने रोका उनको भी मारा। तो कहता है तूने मेरा नाम नहीं सुना, मैं रावण हूं, त्रिलोक विजयी रावण हूं। तूने मेरा नाम नहीं सुना, किसके बल से तूने मेरे यहाँ आने का प्रयास किया, इतनी दुष्टता की, धृष्टता की, और हमारे जो राजकीय वाटिका थी उसको तहस नहस कर दिया। और इतना ही नहीं, मारे निश्चर के ही अपराधा, तो कै सठ तो ही ना प्राण की बाधा। तुझे प्राणों का डर नहीं लगा, किस कारण तूने हमारे रक्षकों को मारा। तो ये सारा बता, किसके बल पे तूने जो है उजाड़ किया और किसके बल से तूने हमारे रक्षकों को मारा। हनुमान जी से कहने लगा। और क्या कहा, की भाव श्रवण सुन सुन ही मोही, की भाव श्रवण सुन सुन ही मोही, देखूं अति असंख्य सेठ धो श्रवण सुने सुने ही मोही, देखूं अति असंख्य सेठ लो श्रवण सुनियो
नहीं मोई, क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना, मेरे बारे में नहीं सुना है कि ऐसे खड़ा है जैसे बिल्कुल असंख्य है, कोई भय नहीं तेरे अंदर। अरे दुष्ट, तूने मेरा नाम नहीं सुना, लगता ऐसा है कि तूने मेरा नाम नहीं सुना, इसलिए तू बिल्कुल असंख्य, कोई तेरे अंदर भय नहीं है, निडर खड़ा हुआ है। तो हनुमान जी कहने लगे, हनुमान जी जवाब देते हैं, जब रावण ने इस तरीके से कहा तो हनुमान जी अब परिचय देते हैं। हनुमान जी क्या कहते हैं कि सो रावण ब्रह्मांड निकाया, अपाए जा सुबल वीरचूत माया। जब बल की बात कही, किसके बल से तूने उजाड़ा, तो हनुमान जी जवाब देने लगे, कहने लगे सुन रावण ब्रह्मांड निकाया। अरे रावण सुनो, ब्रह्मांड निकाया, अब पाए जा सुबल विरचित माया। जिसके बल को पा करके, जो योग माया है, राम माया है, योग माया है, वो सारे ब्रह्मांड की रचना करती है, एक थोड़ा सा बल पा करके। जिसके बल पा करके, जिसका बल पा करके जो योग माया है, राम माया है, आत्म माया है, ये उसी के थोड़े से बल को पा करके सारे ब्रह्मांड का निर्माण करती है, जिसमें तू भी है, मैं भी हूं। ठीक, परिचय बताया कि मेरा परिचय सुन लो कि मैं कौन हूं। मैं उसी राम का दूत हूं। कौन सा राम? कि जिस राम की थोड़ी सी माया या थोड़ी सी शक्ति पा करके, योग माया जो राम की माया है, वो सारे ब्रह्मांड का निर्माण करती है। और जाके बल बिरंच हरी सा अपास, और जाके बल बिरंच हरि ईसा, सिरजत पालत हर दास सीसा। जाके बल बिरंच हरि ईसा, सिरजत पालत हर दस शीसा। हे दस जाके बल विरंच, वो तो योग माया की बात बताई। अब बताते हैं कि त्रिदेव, जो तीन देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके बारे में हनुमान जी बता रहे हैं कि जाके बल विरंच हर ईसा, जिसके थोड़े से बल को प्राप्त करके विरंच ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं। और हरि हर ईसा, हरि विष्णु जी पालन करते हैं, समस्त सृष्टि का पालन करने का काम करते हैं। और तीसरा ईसा महेश जी विनाश करते हैं, यानी रक्षण करते हैं। सृजत पालक हर 10 शीसा, सृजन करना, पालन करना और श्रृंगार करना, जिसके बल से, थोड़े से बल से ये तीनों देवता काम करते हैं। और क्या बताया? और बताया कि जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। और जिसके बल से, सहसानन माने होता है शेष जी, जिसके थोड़े से बल से शेष जी क्या करते हैं? अंडकोश समेत गिरि कानन, पेड़ पहाड़ पर्वत नदी और पृथ्वी ब्रह्मांड को अपने सर पर रखे रहते हैं, अपने फन पर रखे रहते हैं, थोड़े से बल पा करके। उसका मैं दूत हूं, बताने लगे कि मैं उसका दूत हूं। समझ जाइए, अब मैं उसका दूत हूं। अब देखिए, वैज्ञानिक युग है, आप ये कहेंगे
कि शेषनाग तो कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि अब तो वैज्ञानिकों ने देखा कि पृथ्वी अंतरिक्ष में ठीक एक दूसरे के आकर्षण से टिकी हुई है, घूम रही है। तो ये शेष कौन है? शेष का मतलब होता है गणित की भाषा में जिसे काटा ना जा सके। अकाठ, अंतरिक्ष को आप काट सकते हैं? नहीं काट सकते। अंतरिक्ष क्या? अकाठ। तो अंतरिक्ष को यहाँ पर क्या कहा गया? शेष कहा गया। हजार सहसानन, एक आनंद नहीं, एक सिर नहीं, हजार सिर है। तो हजार क्या बताई गई? वृत्तियां बताई गई, हजारों वृत्तियां। सहसानन, अंतरिक्ष में तो हजारों वृत्तियां, एक एक वृत्ति में एक एक ब्रह्मांड टिका हुआ, एक एक ग्रह नक्षत्र टिका हुआ। सहसानन नहीं, जाने कितने आनंद, जाने कितने सर हैं अंतरिक्ष के अदृश्य रूप से, क्योंकि ब्रह्मांड वो ब्रह्मांड का हिस्सा है, उसका आकार नहीं दिखाई देता, निराकार है। तो यहाँ पे हनुमान जी बता रहे हैं कि उसके थोड़े से बल से शेष जी पृथ्वी को धारण किए, ब्रह्मांड को धारण किए, तमाम जो है पहाड़ नदी पर्वत सबको धारण किए, वनों को धारण किए। तो ये बताया कि उस राम का मैं दूत हूं। इसका वो अपने बारे में परिचय दे रहे हैं, उस राम का मैं दूत हूं। अब कहते हैं कि मैं तो उसका दूत हूं। और क्या बताया? अब यहाँ पर दोनों चीजें स्पष्ट कर रहे हैं, गुरु और इष्ट दोनों। और क्या कहते हैं? कि जाके बले लवलेश ते अजितु चराचर झार, काश दूत में जाहि करे कि हरि प्रिय नारी, जाके बल लवलेश ते अजितु झरा चराचर झारी, काश दूत में जाई कि हरि आयो हनुमान जी बताने लगे कि जाके बल लवलेश ते जितो चराचर जार। हे रावण, जिसके लवलेश बल से, थोड़ा बल पा करके तुमने तीनों लोगों को जीत लिया, काश दूत में जाकर हरि आने प्रिय, उसका दूत हूं। और जो ये बाहर वाले राम जी हैं, श्री राम जी हैं, ये मेरे सदगुरु हैं, क्योंकि इनके अंदर भी वही परमात्मा जागृत है। वही परमात्मा जो तुम्हारे अंदर हमारे अंदर, वही है श्री राम जी के अंदर है। ये हमारे सदगुरु हैं और अपने गुरु, हमारे सदगुरु को, हमारे गुरु पत्नी को आप हरण कर लाएं, इसलिए हम आपको समझाने आए। मुझे पहचान जा कि मैं कौन हूं, तो इनको नहीं पहचान पा रहा, क्योंकि मेरे अंदर भी वो राम है, वो हृदय स्थित राम। कौन सा राम है? गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, जो हनुमान जी बता रहे हैं कि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, अब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। हनुमान जी कहने लगे, कौन सा राम है? ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, या ब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। भ्रम के कारण लोग इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा तो हृदय में विराजमान है। इसलिए रावण, तू क्या कर काम कि सीता को वापस कर दे। और क्या कर? कि त्वमेव शरणं गच्छ सर्व भावेन भारत, तद प्रसादं परमं शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। त्वमेव शरणं गच्छ, और सीता जी को सौंप करके तू राम की शरण में चला जा।
तो तुझे क्या होगा, परम शांति मिलेगी। जो व्याकुल है तू, क्योंकि चोरी जो चोर करता है जब चोरी, तो वो हमेशा व्याकुल रहता, परेशान रहता है कि कहीं पकड़ न जाऊं, कहीं पकड़ न जाऊं। तो रावण ने भी वही कृत्य किए। तो हनुमान जी बता रहे हैं, तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभाविन भारत। हे रावण, तू उनकी शरण में चला जा जो हृदय में परमात्मा स्थित है, तेरे भी अंदर, मेरे भी अंदर और श्री राम जी के अंदर। तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभाविन भारत तत्प्रसादम परम शांति। तो तुम्हें शांति मिल जाएगी, स्थानम प्रापस्य शाश्वतम, और तुझे स्थान जो परम पद प्राप्त हो जाएगा, शाश्वत शांति मिल जाएगी। लेकिन रावण कहता है, जो हमारे श्री राम जी हैं, जो हमारे सदगुरु हैं, इनकी पत्नी को तुमने हरण कर लिया, तो इनकी पत्नी वापस कर दो और उस हृदय स्थित परमात्मा की शरण में तू चला जा। फिर क्या कहते हैं कि राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। राम चरण पंकज उर धरो, राम के चरणों में अब सर झुका दो। उर धरो, राम चरण पंकज उर धरो, यानी राम के चरणों को पंकज उर धरो, अपने हृदय में उनके चरणों का स्मरण करो जो आपके हृदय में निवास करते हैं राम जी। और लंका अचल राज तुम करो, अचल राज करिए। अचल का मतलब कभी समाप्त होने वाला नहीं, कभी नष्ट होने वाला नहीं, ऐसा राज, शाश्वत राज करिए, अचल राज। बस एक काम करना है कि राम के चरणों में समर्पित हो जाओ और उनकी जो शक्ति है, जिसको सीता कहते हैं, वो शक्ति वापस कर दो, राम की शक्ति को वापस कर दो, उनके चरणों में समर्पित हो जाओ, अचल राज करो, सारी समस्या का हल। और कहते हैं जो ऐसा नहीं करता है, जो उनकी शक्ति को वापस नहीं करता है, तो फिर क्या होता है, जो राम से विमुख हो जाता है। तो राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिन पाई। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिन पाई। जो तूने अधर्म से कमाया, जो भी लोग अधर्म से कमाते हैं, अधर्म से कमाई हुई धन दौलत ऐश्वर्य वो पाए न पाए बेकार होता है। तो धर्म का रास्ता पकड़ लो, तो जो तुम्हारी संपत्ति है, ऐश्वर्य है, ये सब अचल हो जाएगा, कभी नष्ट नहीं होगा और हमेशा युगों युगों तक राज करोगे लंका में। और बताया कि जो रामचरण पंकज उर धरो, किस राम का, जिस राम का मैं भजन करता हूँ, हृदय स्थित राम का भजन करो। और ये हमारे सदगुरु हैं श्री राम जी, इनकी जो पत्नी हमारी गुरु माता, इनको वापस कर दो, इनका वापस कर दो और इनसे माफी मांग लो। और जो इनके अंदर राम जी है उनके, और जो तुम्हारे अंदर है मेरे अंदर है, वहां पर अपना मन लगाओ, उनका भजन करो, सारी समस्या का हल। लेकिन रावण क्यों, रावण की समझ में नहीं आया। सठ सुधराएं सत्संगत पाई, अब पारस परिस उदास सोए। सठ होता तो समझ में बात आ जाती, लेकिन सठ नहीं था। ये था क्या, तू रखे हृदय न चेते, और जो गुरु मिलहि बिरंची समय, फूल ही हरहि न भेट,
यद्यपि बरसहि जलद घन। मूरख हृदय नचेत जो गुर मिलै बिरंच सम। फूलें फरै न बेत यद्यपि बरसें जलद घन। तट को सुधारा जा सकता है, मूर्ख को नहीं सुधारा जा। रावण यहाँ क्या है? मूर्ख है। गोस्वामी जी कहते हैं कि फूलें फरै न बेत, बेत कभी फूलते फरते नहीं, चाहे दिन रात मेघ बादल पानी की वर्षा करें। चाहे जितना बड़ा ज्ञानी आ जाए, यदि मूर्ख को उपदेश दे रहा है, कितना बड़ा से बड़ा ज्ञानी, ब्रह्मा के समान ज्ञानी क्यों ना आ जाए, गुरु क्यों ना आ जाए, लेकिन मूर्ख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मूर्ख हृदय नचेत जो गुरु मिले बिरंच। तो हनुमान जी ने यहाँ पे, हनुमान जी ने सब कुछ बताया रावण को, लेकिन उसकी समझ में बात नहीं है। तो हनुमान जी क्या बंदर थे? हनुमान जी बंदर नहीं थे, वन में रहने वाले महात्मा थे। ये बंदर नहीं थे, बैराग रूपी महात्मा थे। इनके अंदर कोई राग नहीं था, राग से विरक्त थे, किसी प्रकार का कोई राग नहीं था। अजर अमर थे। अजर भाई, जब कोई राग नहीं तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं। बुढ़ापा हमेशा राग से आता है, रजोगुण से आता है। जब रजोगुण है ही नहीं तो बुढ़ापा आने का मतलब नहीं। अजर हो गए। अमर क्यों है? हमारे इसलिए है कि आत्मा सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। तो हनुमान जी की जो अंदर जो राम जी बैठे हैं, वो राम जी क्या हैं? सत्य हैं, शाश्वत हैं और सनातन है, इसलिए अमर है। वैराग कभी नष्ट नहीं होता, अमर होता है। जहाँ पे कोई राग है नहीं, जिस चीज में कोई राग नहीं, वो अमर हो गया। अजर अमर गुणनिध सुत होई। ठीक, तो अजर अमर गुणनिध सारे गुण थे इनके अंदर। जब कोई राग नहीं तो अष्ट सिद्धि, नौ निधि, छह स्वर, सब कुछ हनुमान जी के पास था। वैराग रूपी सदगुरु है, और वैराग रूपी जो सदगुरु होता है, उसके हृदय में हर क्षण हृदय स्थित राम विराजमान रहते हैं, जागृत रहते हैं, हर स्थित जागृत रहते हैं। वो राम का ही भजन करता है दिन रात। तुम पुनि राम राम दिन राति सागर जपो रंग रात। वो रात दिन राम राम ही जपता रहता है, उसको और किसी से लेने देना नहीं। सूझे रामचरित मनि मानी, गोपुत प्रकट जो जहाँ जय खानी। राम के चरित्र के अलावा और कुछ उस वैराग रूपी हनुमान को अच्छा ही नहीं लगता। सिर्फ राम के ही चरित्र सुनते हैं, गाते हैं और पढ़ते हैं। और राम के चरित्र पढ़ने सुनने से आठों सिद्धियां, नौ निधि और छह अवसर हमेशा उनके पास रहते हैं। अजर अमर है। आज भी वो सूक्ष्म रूप में, सब जगह है सूक्ष्म रूप में। तो अंतःकरण की जो राम कथा है, उसमें बैराग ही हनुमान जी हैं, मोह ही रावण है, काम ही मेघनाथ है और क्रोध ही कुंभकर्ण है। और दैवी संपत्तियों के जो सदगुरु हैं वो श्री राम जी हैं, और हृदय स्थित परमात्मा राम है। ये हनुमान जी का परिचय है कि हनुमान जी जो थे ये महात्मा थे, कोई बंदर नहीं थे। वन में विचरण करने वाले महात्मा थे, जैसे ऋषि लोग वने में तो रहते थे। वैराग रूपी हनुमान जी थे। इनके सदगुरु श्री राम जी थे, तत्वदर्शी सदगुरु थे, जिन्होंने ईश्वर को जागृत कर लिया है, प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है, वो श्री राम जी थे। और इनकी शक्ति सीता जी थी। और इनके इष्ट कौन थे? हृदय स्थित राम। तो आज हमने बताया भक्तों सभी को कि हनुमान कौन है, इनके गुरु कौन है और इनके इष्ट कौन है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना कथन समाप्त करते हैं। बोलिए हनुमंत लाल जी की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखो भाग् भवेत्।